साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं चैनल के माध्यम से आप सब भक्तजनों को एक ऐसी विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, किसी बुरी बाधा का अगर आपके घर में वास है, कोई भूत प्रेत जिन्न खबीस जादू टोने टोटके का अगर आपके घर में कोई वास है, अगर किसी ने आपके घर के ऊपर कोई बुरी विद्या लगा दी है, कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके घर में लगा दी है, तो उसको दूर करने का मैं आपको एक शक्तिशाली टोटका, एक शक्तिशाली उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, केवल आपने कुछ चीज़ों को अपने घर में जलाना है और इसे जलाते ही आपके घर में से जो भी कोई बुरी बाधा होगी, जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी, तो तुरंत ही उसका निवारण हो जाएगा। उसके बाद आपके घर में देवी देवताओं का वास होगा और आपका हर कार्य सिद्ध होगा। आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी और इसके लिए आपने कोई बड़ा अनुष्ठान भी नहीं करना, ना ही आपने किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही आपने किसी तंत्र, किसी साधक को इसके लिए पैसे देने हैं। बिल्कुल सरल और घरेलू उपाय है और बड़ी सरलता से आप इस विधि का यह उपाय कर सकते हैं। तो एक बार ही इस टोटके का उपाय करने मात्र से जो भी आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी, जो भी कोई बुरी बाधा होगी, तो पूर्ण रूप से इसका निवारण होगा। और जो इस विधि का आपने उपाय करना है, इस टोटके की जो विधि को आपने अपनाना है, शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, तो इसके लिए भक्तजनों आपको जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ आपने जलानी है, जिससे कि आपके घर में जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है उसका पूर्ण रूप से विनाश हो जाए और आपके घर में सुख शांति बरसने लगे, तो वह चीज़ है। उसके लिए आपने भक्तजनों एक लेना है ये साबुत नींबू, एक आपने नींबू लेना है और इस नींबू के साथ आपने 2 लेने हैं साबुत डंडी वाले लौंग। साबुत लौंग होने चाहिए, उनके ऊपर जो टोपी जो फूल होता है वह होना चाहिए। 2 लौंग चाहिए और एक आपको ये साबुत नींबू चाहिए, इसको आपने काटना नहीं है। और इसके साथ आपको 2 पीस चाहिए काली मिर्च के, ब्लैक मिर्च के आपको इसके लिए 2 पीस चाहिए। और एक आपको इसके साथ चाहिए 1 चुटकी नमक की। नमक कोई भी हो, सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं और आप ब्लैक नमक भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपने अपने घर में थोड़ी सी उपलों की अंगियारी तैयार करनी है। अगर आपके घर में उपले नहीं हैं तब आप काफ़ी कपूर की टिकिया भी इस विधि के लिए आप जला सकते हैं। लकड़ी की आग भी आप बना सकते हैं, किसी लकड़ी की भी आप आग बना लें। केवल आपने आग को चेतन करना है और आग को चेतन करने के बाद भक्तजनों ये जो सामग्री है, ये जो एक साबुत नींबू है और 2 साबुत लौंग हैं और 2 काली मिर्च है और 1 चुटकी जो नमक की है, इसको आपने या तो किसी कटोरी में डाल लेना है या किसी कागज़ के ऊपर आपने रख लेना है। और उसके बाद जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से आपने एक उतारा करना है। ऐसे आपने एंटी क्लॉक वाइज आपने अपने ऊपर से सभी व्यक्तियों के ऊपर से आपने बारना है। आपने ये देखिए, दाएं हाथ में आपने इस सामग्री को पकड़ लेना है और बाएं हाथ की ओर आपने ऐसे इसको 7 बार अपने सर के ऊपर से इसको वारना है, यह जो सामग्री है। और उसके बाद जितने भी आपके घर के कमरे हैं उनके बीच में से भी आपने इसको ऐसे एक एक चक्कर लगाना है, इसको आपने बारना है, जितनी भी आपके घर की दहलीज है।
और उसके बाद आपने जो वह अग्नि चेतन है, जो आपने अग्नि जलाई है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच सरसों का तेल डाल दें। और जब उसमें अग्नि चेतन हो जाए तो यह जो सारी सामग्री है, जो मैंने आपको ये सामग्री बताई है, जो आपने ये उतारा किया है, तो आपने उसमें इसको फेंक देना है, उसमें इसको आपने जला देना है। तो जब भी आप उस अग्नि में इस सामग्री को जलाएंगे तो जो भी आपके घर में बुरी बाधा होगी, कोई बुरी शक्ति होगी, कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी, तो वह चीज़ चिल्लाते हुए, कैसी भी कोई भूत प्रेत जिन्न खबीस है, तो आपके घर से चिल्लाते हुए घर से बाहर भागेंगे। जब आपने इसको उसमें जला दिया, जब ये जलने लगे, तो पूरे घर में से आपने इसको फिर से वारना है। इस अग्नि का आपने एक चक्कर दे देना है। इससे जो भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा होगी तो उसका पूर्ण रूप से विनाश होगा। तो इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं भक्तजनों करना, केवल शनिवार की ही ये विधि है। शनिवार की रात्रि को ही आपने इस उपाय को करना है। और ये जो सामग्री है, जो आपने इसको जलाया है, इसको आपने अपने घर में नहीं रखना, घर के अंदर नहीं रखना। जो आपके घर का बाहर वाला गेट है, मेन गेट है, जिससे आप एंट्री करते हैं, उसके बाहर वाली साइड, एक साइड के ऊपर आपने इसको रख देना है। और ये जो सामग्री होगी, इसको फिर भी आपने इसको घर में लेकर नहीं आना। इसको आप या तो जल प्रवाहित कर दे, पानी में बहा दें, या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हैं, यह जो सामग्री है। लेकिन आपने किसी रास्ते में इस सामग्री को आपने नहीं फेंकना, जो वह अग्नि है और जिसमें आपने इस सामग्री को जलाया है। इसको आप बाहर रख दें और उसके बाद अगले दिन आप इसको जल प्रवाहित कर सकते हैं। तो भक्तजनों, अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो जो भी कोई बुरी शक्ति है, जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है, तो उसका निवारण होगा, बुरी शक्तियों का अंत होगा और आपके घर में देवी देवताओं का, अच्छी शक्तियों का आपके घर में वास होगा। और अगर भक्तजनों, जो भी मैं चैनल के ऊपर जो वीडियो डाल रहा हूँ, अगर इसके बारे में आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आप क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं, तो आप चैनल के नीचे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो और जो मेरे से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप नीचे जो व्हाट्सएप का जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं, जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपने घर की समस्या का निवारण मेरे से करवा सकते हैं। तो मैं आपको उसका समाधान बताता हूँ नित्य 9 AM से लेकर 12 PM तक। तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।